अब दुश्मन भारतीय सीमा के अंदर हो या भारतीय सीमा के बाहर, इस बात से भारतीय वायुसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुश्मन की ओर से भारत विरोधी हरकत की जाती है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है, और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए ही कल को ये महापरीक्षण किया गया, जिसके रिजल्ट्स देख भारत के सारे निकम्मे पड़ोसी हैरान भी है और खौफ में भी, खासकर चीन पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। तो इन दोनों को माकूल जवाब यानी कल का ये परीक्षण था, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया है, और उसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये टेस्ट भारत के लिए जरूरी था और क्यों इस परीक्षण से हमारे निकम्मे पड़ोसियों को अब डरना चाहिए। सब कुछ विस्तार से जानेंगे, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने 10 अप्रैल को अपने सुखोई फाइटर जेट से एक बम का टेस्ट किया, जिसका नाम है गौरव। अब गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। अब ग्लाइड बम दूसरे पारंपरिक बमों से इसलिए घातक होते हैं क्योंकि एक बार इन्हें लॉन्च करने के बाद ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ग्लाइड करते हुए, यानी किसी पंछी की तरह उड़ते हुए अपने टारगेट तक पहुंचकर उसे ध्वस्त कर देते, और इसके लिए इसमें किसी भी तरह के इंजिन्स या ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ अपने ऊपर लगे 2 विंग्स के बदौलत अपने तय लक्ष्य तक उड़कर जाते। ग्लाइड बमों की और एक खास बात यह है कि वायुसेना इन बमों को दुश्मन इलाके से सैकड़ों मील दूर रहकर भी फायर कर सकती है, जिससे कि दुश्मन को कभी पता नहीं चलेगा कि किसी ने उन पर बॉम्ब ड्रॉप डाउन किए हैं। इसलिए आज की तारीख में बहुत से देशों की वायुसेनाएं कन्वेंशनल बम के बजाय ग्लाइड बमों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। अब भारत के गौरव बम की बात करें, जिसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर सुखोई जेट से सफलतापूर्वक दागा गया, तो गौरव बम करीब 100 किलोमीटर तक मार करने वाला एक लॉन्ग रेंज बम है, यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। इस बम को DRDO ने डिजाइन किया है, तो अदानी ग्रुप और भारत फोर्ज ने मैन्युफैक्चर किया है। इस बम का वजन 1000 किलोग्राम है, तो लंबाई 4.5 मीटर, यानी एक रेंज रोवर जितनी। यह बम अपने साथ PCB यानी पेनेट्रेशन क्यूम ब्लास्ट और क्लस्टर म्यूनिशन जैसे वॉरहेड कैरी कर सकता है। इस बम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक बताई जाती है, तो ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्लाइड करते हुए उड़ सकता है। यह बम नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जो कि भारत का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, और ये बम फिलहाल सुखोई जेट से ही ड्रॉप डाउन किए जा सकते हैं। इस बम को बनाने के पीछे मकसद ये है कि इस बम के जरिए दुश्मन के अंदरूनी इलाके पे वार किया जा सके, जैसे कि POK में मौजूद लॉन्च पैड्स, चीन के मिलिट्री कैंप्स और रेडार स्टेशंस। DRDO का कहना है कि फिलहाल ऐसे बम बहुत कम देश विकसित कर पाए जो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंच सके। ये इसका रिलीज ट्रायल टेस्ट था, जिसमें गौरव बम अपने सभी मानकों पे खरा उतरा। अब भारतीय वायुसेना इन्हें बिना किसी परेशानी के अपने जेट्स पे लगाकर दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। तो गौरव बम के सफल परीक्षण के लिए आप सभी DRDO के नाम एक जय हिंद जरूर लिखें, खासकर सतीश रेड्डी के लिए, जिन्होंने इस बम को डिजाइन किया है। जय हिंद।